नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आज फिर आ चुके हैं अपन एक और शानदार टॉपिक लेकर। देखो, इससे पहले अपन ने अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के लिए 1/f बराबर r/2 वाला किया था। और आज जो अपना इसी का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दर्पण के लिए, इसमें अपन सिद्ध करेंगे 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो मतलब कि अब अपन सारा अपन दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब दर्पण सूत्र जैसे अब तुमने 10th में थोड़ा बहुत, 11th में या 10th में थोड़ा बहुत देखा होगा कि दर्पण सूत्र है ना, दर्पण सूत्र पढ़ा होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है ना। तो ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर में से ये जो अपना चैप्टर है ना 9, इसमें से कम तुम्हें 20% पेपर आएगा। बात समझो है ना, मतलब इतना इम्पोर्टेंट और इतना लॉन्ग चैप्टर है ना कि मतलब 20% हिस्सा जैसे समझो अपने पास कि अगर अपने पास 20% अपने पास रख रहा, भाई कितनी बड़ी बात हो गई है ना। कम से कम इसमें से जो तुम्हें क्वेश्चन आने वाले हैं वो 27 से 28 को, जैसे कि मान लो 28 नंबर का कम से कम तुम्हें इस चैप्टर में से मिलने वाला है ना। तो इस चीज़ को समझो और बढ़िया से अपने से करते हैं है ना। और बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से और आना भी चाहिए तुम्हें। चलो, अपन को सिद्ध करना है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो सबसे पहले बढ़िया से अपन ने एक दर्पण बनाया। ठीक है, तो ये अपने पास x और y क्या बना लिया अपन ने, एक अवतल दर्पण। ये तुम सब कुछ जानते हो, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र, फोकस, ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें पहले से ही पढ़ा रखा है ना। और इससे पहले पुराने डेरिवेशन में सब कुछ मैंने तुम्हें करा दिया है। ठीक है, अगर तुमने वीडियो नहीं देखी है तो उन चीज़ों को देखो है ना। देखो, अपन मानेंगे कि भाई हमने एक दर्पण मान लिया और इसी के सामने हमने क्या रख दी, एक वस्तु रख दी। ठीक है, और ए बी से हम एक किरण लेके आ रहे हैं। ठीक है, मान लो कि एक अपन ने जो किरण लेके आ रहे हैं, कौन सी लेके आ रहे हैं, जो ए से हमने एक किरण छोड़ी जो वक्रता केंद्र से मतलब वक्रता केंद्र की दिशा में जा रही है। ठीक है, और उसी दिशा में क्या होती है, वो वापस आ जाती है। ठीक है, फिर उसी के बिंदु अपन ए से दूसरी किरण छोड़ते हैं जो कहाँ से जाती है, दर्पण से टकराती है और कहाँ पे चली जाती है, पी दिशा में चली जाती है। ये सारी ये दोनों रेखाएं कौन से बिंदु पर मिल रही है, ए डैश पर मिल रही है। ठीक है, फिर इसमें अपन एक अभिलंब डाल देते हैं। ठीक है, ये अपन ए डैश और बी डैश क्या कर लेते हैं, अपन एक अभिलंब डाल देते हैं है ना। और फिर ये सारे, तो ये अपने कोण बनेंगे, सब कुछ होगा, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा है कि सर हमने एक दर्पण बनाया। ठीक है, अवतल दर्पण सबसे पहले अपन ने क्या बना लिया, एक्स वाई का अपन ने अवतल दर्पण बना लिया। फिर इसके सामने हमने क्या रख दी, एक वस्तु रखी है ए बी। ठीक है, तो ए से हम दो किरण निकाल रहे हैं। ठीक है, पहली किरण हमारी कौन सी होती है कि जो हमारी पहली किरण आती है वो कहाँ पर चली जाती है, वक्रता केंद्र से जाती है और इसी दिशा में वापस चली जाती है। फिर दूसरी किरण हम दोबारा से छोड़ते हैं तो वो हमारे पास दर्पण से टकराती है और दर्पण से टकरा कर पी दिशा में चली जाती है। ठीक है, तो ये सारा तुम्हें आना चाहिए। चलो, ये जो अपन ने कहा है जो वो सारा अपन लिखेंगे। देखो, माना एक्स वाई एक अवतल दर्पण है। ठीक है, और एवं जिसका ध्रुव ठीक है, जिसका ध्रुव P एवं वक्रता केंद्र C है। ठीक है, ए बी एक वस्तु है जो दर्पण के लंबवत है। ठीक है, अब बिंदु ए से एक किरण, ए से लिखेंगे अपन एक किरण ठीक है, अपन ए से एक किरण जाती है। ठीक है, ए से एक किरण आपतित वक्रता केंद्र की ओर आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस चली जाती है। ठीक है, जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा का वैसा अपन को इसमें लिखना है। जो चित्र में अपन ने बनाया है, जो सब कुछ दिखाया है, वो अपन को पूरा का पूरा इसमें उत्पत्ति में अपन को लिख देना है। ठीक है, जो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस चली जाती है। एवं ए से चलने वाली दूसरी किरण
ठीक है। ए से हम दूसरी किरण दर्पण दर्पण के बिंदु P से टकराती है एवं परावर्तन के पश्चात कहाँ पे चली जाती है? पीओ दिशा में चली जाती है, पीओ दिशा में चली जाती है। ठीक है। और क्या लिखेंगे इसमें अपन? दोनों किरण ए डैश पर टकराती हैं, ठीक है, और एवं ए डैश बी डैश एक जो कि वस्तु का अपन ने क्या बना दिया? एक प्रतिबिंब है, ठीक है। और ठीक है, इतना ही बहुत है। देखो बढ़िया से अपन ने क्या लिखा है भाई, जैसा कि जैसा मैंने तुमसे कहा था वही का वही अपन ने लिख दिया है कि भैया हमने एक दर्पण मान लिया, वो क्या मान लिया अपन ने? एक्स वाई मान लिया है ना। एक बढ़िया सा अपन ने एक एक्स वाई दर्पण बनाया है, ठीक है, और उसमें हमने ध्रुव पी माना है, वक्रता केंद्र सी मानी, एक कोई हमने ए भी एक वस्तु रखी है, ए भी एक कोई वस्तु रखी है। ए से हम दो किरण निकालते हैं, एक किरण निकालते हैं जो कि उस वक्रता केंद्र की ओर जाती है और इस दिशा में क्या होती है? वो वापस चली जाती है। दूसरी हम किरण लेके आते हैं जो बिंदु दर्पण से बिंदु पी पर टकराती है और कौन सी दिशा में वापस चली जाती है? पीओ दिशा में वापस चली जाती है। ये दोनों किरणें कहाँ पे? ए डैश पर टकराती हैं और ए डैश पर हम एक लंब डालते हैं जो कि इस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सारा तुम्हें आना चाहिए और बढ़िया से नोट कर लो। दिख रहा हो तुम्हें सही तरीके से, अगर सही तरीके से नहीं दिख रहा हो तो अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना और सब तरीके से देखना है ना। ये सारा आना चाहिए तुम्हें, ये नोट कर लो। चलो इसके आगे करते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लेना और बढ़िया से देखो। अगर तुम पढ़ रहे हो ना और इसको तुम सॉल्व करने आए हो है ना, तो बढ़िया से करो यार, है ना, सही तरीके से लिखो और सही आना चाहिए। अब देखो तो तुम एक चीज़ तो मैं हम हर सब में करते रहे हैं परावर्तन के नियम के अनुसार कि हमारा आपतन कोण किस कोण के बराबर होगा? परावर्तन के कोण के बराबर। बहुत ही सिंपल सी बात है ना। तो अपन लिखेंगे परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार क्या होगा हमारे पास? आपतन कोण, यानी अपने पास ये वाला कोण, कौन सा कोण? ए पी बी। कौन से कोण के बराबर होगा हमारे पास? कोण ले लो ए डैश पी बी डैश के। मतलब देखो ये किरण आ रही है तो ये इसका क्या हो जाएगा? आपतन कोण हो जाएगा, और यहाँ से ये जा रही है तो ये आर इसका क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, बी डैश पी और ए डैश ये अपने पास कौन सा हो जाएगा? तो आपतन कोण किसके कोण, यानी हमारे पास जो आपतन कोण आई है वो किस कोण के बराबर होगा? आर के बराबर। ये सिंपल सी बात तो तुम अच्छे तरीके से जानते होगे कि सर परावर्तन के नियम के अनुसार जो हमारा आपतन कोण होता है वो किस कोण के बराबर होता है? परावर्तन के कोण के बराबर होता है। तो ये तुम्हें आना चाहिए। अब देखो, अब तुम्हें एक चीज़ देखनी है कि हमारे पास दो त्रिभुज बनना है। एक तो अपने पास ये बनना है और इसका जो समरूप त्रिभुज है, बात समझो इसके, एक तो जो अपने पास जो समरूप है वो कौन सा होगा अपने पास? ये, मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो देखो अपन कौन से मतलब जो देखो समरूप तरीके से बिल्कुल सही तरीके से बनना है ना। तो अपन लिखेंगे अपन आएंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, अपन कौन से हम त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी से एक दूसरे के सी क्या है अपने पास? समरूप हैं। इस चीज़ को समझो,
मतलब कि हमने क्या लिखा है कि सर समरूप मतलब जिनके जैसे देखो समरूप कौन से त्रिभुज हो जाएंगे जो अपने पास इस तरीके से बने होंगे, तो वो त्रिभुज अपने पास कौन से त्रिभुज हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज, है ना। सिंपल सी बात है। तो हमने क्या लिखा है कि हम चूंकि हमारे पास ABC त्रिभुज A डैश B डैश के क्या है अपने पास समरूप है, तो हमारा देखो तो हमारा ये जो अपने पास ये भुजा किसके समान होगी अपने पास, इस भुजा के बराबर, यानी AB अपने पास किसके बराबर होगा, A डैश B डैश के, है ना। समझ में आ रही है। मतलब ये वाली भुजा हमारे पास किस मतलब ये जो रेखा है अपने पास किसके बराबर होगी, A डैश, मतलब वस्तु की जो जितनी वस्तु है वो किसके उसके प्रतिबिंब के बराबर हो जाएगी। मतलब A डैश अपने जो AB है वो किसके बराबर हो जाएगा, A डैश B डैश के, ठीक है। और देखो दूसरा अपने पास जो CB है, मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके मतलब देखो इसका ये वाली जो रेखा है इसके बराबर हो जाएगी, और ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन लिखेंगे इसी प्रकार हमारा जो BC है वो किसके बराबर हो जाएगा, CB डैश के। ये समझ में आ रहा है कि भाई कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि ये हमारे दो समरूप त्रिभुज बनना है, ठीक है। 9th 10th में थोड़ा बहुत अगर तुमने मैथ पढ़ रखा हुआ तो ये अपने पास कौन से त्रिभुज हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। समरूप त्रिभुज है तो अपने पास इसका ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, इसका आधार ये दोनों कैसे हो जाएंगे, दोनों के बराबर हो जाएंगे, है ना। अब दूसरे में आ जाओ। इसी प्रकार जो अपने पास त्रिभुज ABC है, सॉरी त्रिभुज ABP, ठीक है। मतलब अब पहले अपन ने इसको सॉल्व कर लिया, अब अपन पूरे त्रिभुज में बात करेंगे, ठीक है। अपना जो त्रिभुज ABP है और त्रिभुज A डैश B डैश P में तथा त्रिभुज A डैश B डैश P, ये दोनों भी अपने पास कैसे होंगे, समरूप होंगे। मतलब देखो अब ये वाला त्रिभुज, ठीक है, किस त्रिभुज के समरूप हुआ, इस वाले त्रिभुज के, ठीक है। पहले तो अपन ने बढ़िया से पहले अपन ने ये छोटे वाले थे, इन दोनों को छोटों को सॉल्व कर दिया। अब ये जो बड़ा त्रिभुज है नीचे के कौन से त्रिभुज के बराबर समरूप कर दिया अपन ने, इसके। तो इसमें भी वही सेम सी चीज़ होगी कि भाई हमारा जो AB है वो किसके, ये वाला AB किसके बराबर होगा अपने पास, A डैश B डैश की, ठीक है। और इसका जो अपने पास BP है वो पूरा का ये मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले के त्रिभुज के यानी B डैश P के बराबर होगा। ये दोनों चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए। बस पूरे डेरिवेशन में जो दो चीज़ें हैं जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए, बस यही है और कुछ नहीं है। बस तुम्हें क्या करना है कि हमारे पास इसमें दो त्रिभुज बनना है, दो त्रिभुजों को तुम्हें समरूप कर देना है, ठीक है। कि पहला त्रिभुज अपने पास समरूप कौन सा कर देना है कि ये पहले में इन दोनों को समरूप कर दो और इन दोनों की दोनों भुजाओं को समरूप कर दो। दूसरे में इस बड़े वाले के समरूप कर दो, इन दोनों की भुजाएं समरूप मतलब बराबर कर दो, ठीक है। इसे अपन समीकरण 1 मान लेंगे और इसे अपन क्या मान लेंगे, समीकरण 2, ठीक है। जो सेम है वो दोनों हट जाएंगे, ठीक है। सेम है उन दोनों को अपन हटा देंगे और जो बाकी बचेगा वो लिख देंगे। यानी अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा, देखो समीकरण 1 व 2 से क्या बच रहा है हमारे पास, ठीक है। ये दोनों सेम थे तो अपन ये हटा देंगे। अपने पास क्या बचेगा, BC बटे CB डैश और बराबर अपने पास क्या बचेगा, BP बटे B डैश P। ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, है ना। जो सेम था वो सारा अपन ने इसमें हटा दिया। जो अपने पास क्या क्या बच जाएगा, BC, ठीक है। क्या बचेगा अपने पास, BC बटे CB डैश बचेगा और बटे क्या बचेगा अपने पास, BP बराबर BP बटे B डैश P। देखो ये दोनों अपन ने हटा दिए, सेम थे, और जो अपने पास बचा है वो अपन ने लिख दिया। ये सारा तुम्हें आना चाहिए। अपन ने इसमें सबसे पहले अपन ने जो चित्र बनाया था उसके बारे में अपन ने सारा लिख दिया था। दूसरे नंबर पर अपन ने क्या काम किया कि हमारा जो आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के बराबर कर दिया। फिर इसमें हमने दो समरूप त्रिभुज बनाए। ये छोटे वाले त्रिभुज को समरूप बना दिया, फिर दूसरे नंबर पर हमने बड़े वाले त्रिभुजों को क्या बना दिया, समरूप बना दिया, ठीक है। समरूप बना दिए तो अपन ने उनकी भुजाओं को बराबर कर दिया उसका, ठीक है। उसके आधार को लंब को, ठीक है। और दोनों त्रिभुज को अपन ने समरूप कर दिया तो उनकी जो दोनों सेम थे उनको अपन ने एक दूसरे से काट दिया, जो बाकी बचे वो अपन ने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं होगी तुम्हें। अब देखो, अब ये सारा देखो, अब दूसरा देखो। अब इसके आगे करते हैं थोड़ा सा, बस लास्ट स्टेप और रही है और ये अपना खत्म हो जाएगा, है ना। थोड़ी सी स्टेप और हैं। इधर देखो तो अपने पास यहाँ पे क्या बचा है, BC, और ये अपने पास बचा है BP और B डैश P, ठीक है। ये अपने पास निकल के आए। इन चीज़ों को समझो। देखो अगर देखो अब तुम्हें क्या चाहिए, BC चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें, BC। अपने पास कहाँ पे आएगी, ये है BC। अब तुम्हें BC कैसे निकलेगी, बात समझो मेरी। अगर तुम्हें इस चीज़ को निकालना है, अगर तुम पूरे में से, ठीक है, इस पूरे में से तुम इसको हटा दोगे तो तुम्हारे पास ये बच जाएगा।
मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब तुम्हें क्या करना है कि भाई ये पूरी पूरी, जैसे मान लो ये अपने पास पूरी रेखा है, तुम्हें क्या चाहिए, बी सी चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? ये अपने पास बी है, ये सी है और ये अपने पास पी है, तुम्हें सिर्फ ये चाहिए। तो तुम क्या करो भाई, हम जैसे मान लो ये पूरे में से तुम किसको कर दो, इसको हटा दो, तुम्हारे पास मतलब सॉरी इस पूरे में से तुम इसको हटा दो तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। सिंपल सा अपन को करना है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से हटाएंगे, यानी अपन पी बी में से पीसी को घटा देंगे, ठीक है। मतलब मैंने पूरे पीवी में से किसको घटा दिया, पीसी को घटा दिया, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, बीसी बच जाएगा। इसी तरीके से अपन नीचे को करेंगे। देखो नीचे अपने पास क्या है, सी बी डैश। मतलब इसमें से तुम्हें क्या करना है, अब इसमें से तुम्हें पीसी में से अगर तुम इसको हटा दो तुम्हारे पास ये बच जाएगा, यानी ये अपने पास क्या आएगा, पीसी माइनस पी बी डैश, ठीक है। और ये इस साइड का ये अपने पास पूरा वैसा का वैसा चलेगा। ये समझ में आ रहा है? मतलब देखो अपन ने थोड़ी सी बुद्धि लगाई यार, कुछ नहीं लगाई है ना। मतलब जैसे देखो तुम्हें बीसी चाहिए तो सिंपल सी बात है भाई, तुम्हें ये चाहिए तो ये पूरे में से तुम इसको हटा दोगे तो ये बच जाएगा। इसी प्रकार अब पहले अपन ने बड़े में कर लिया, अब छोटे में करेंगे, है ना। तो छोटे में अपन क्या कर रहे हैं, अपन को सिर्फ इतना सा चाहिए तो हम इससे ये पूरे में से सिर्फ इसको हटा देंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा। इस तरीके से अपन को बचा लेना है। अब तुम्हें 2-3 चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। देखो चूँकि दर्पण से देखो पहली बात अपन किसकी बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। तो इसमें अवतल दर्पण में सारी दूरी, फोकस, ये सब कुछ किस में आएगा, अपने पास माइनस में आएगा, है ना। तो देखो अवतल जैसे देखो दर्पण से वस्तु की दूरी, इसको क्या मानेंगे अपन, पीबी, ठीक है। दर्पण से अपने पास जो वस्तु की दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी अपनी पीबी, और ऐसे अपन किससे डिनोट करेंगे, माइनस यू से, ठीक है। और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। देखो दर्पण से, देखो यहाँ से दर्पण से वस्तु की अपने पास दूरी क्या थी, मतलब कितनी दूरी पर पीबी पे है, तो अपने पास जो पीबी है उसे अपन क्या मानेंगे, माइनस यू मानेंगे, ठीक है। और दर्पण से अपने पास जो वस्तु की दूरी है वो अपन के इसमें क्या मान लेंगे अपन, जैसे देखो पी डैश बी, पी बी डैश, ठीक है। मतलब अपने पास जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से कितनी दूरी पर है, पी बी डैश पे। मतलब ये सारा अपने पास ये वस्तु है और ये अपने पास क्या है, दर्पण है। तो ये अपने इसको क्या मानेंगे अपन, माइनस बी मानेंगे, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या अपने पास क्या हुई, आर, ठीक है। और जो कि वक्र त्रिज्या अपने पास हो जाएगी पीसी, और इसे अपन मानेंगे आर, और आर बराबर अपन ने 2f होता है, तो इसे ये अपने पास कितना हो जाएगा, माइनस की 2f। ये तीन चीज़ें अपन ने जितने भी दर्पण के अपन ने जितने भी सॉल्व करें डेरिवेशन, ये तीन चीज़ें तुम्हें पता हुआ पहले से कि भाई वस्तु की दूरी होगी उसे हम u मानेंगे, प्रतिबिंब की दूरी होगी उसे अपन v मानेंगे, ठीक है। और इसकी जो वक्रता केंद्र होगा वो अपने पास मतलब उसे r मानेंगे, वक्रता की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। और ये अपन चूंकि अब हम अवतल दर्पण का बना रहे हैं तो ये तीनों की तीनों चीज़ें अपने पास किस में आ जाएंगी, माइनस की आ जाएंगी। और जैसे हम उत्तल दर्पण में जाती है तीनों चीज़ें अपने पास किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। तो बस ये अपन ने निकाल लिया। अब इसमें अपन क्या रखेंगे, इसके मान रखेंगे, ठीक है। पीबी की जगह अपन क्या रखेंगे, माइनस यू रखेंगे, ठीक है। पीसी की जगह अपन क्या रखेंगे, माइनस भी रखेंगे, ठीक है। और नीचे पीसी की जगह अपन को क्या रखना है, पीसी की जगह अपन रखेंगे जैसे मान लो -2f, ठीक है। और पीबी डैश की जगह अपन क्या रखेंगे, -b। देखो सॉरी ये अपने पास क्या है, पीसी है। पीसी की जगह अपने पास क्या होगा, -2f, ठीक है। तो देखो मतलब अपने पास जो पीबी का मान था, जो अपन ने पीबी का मान रखा था वो मैंने -bu रख दिया। जो अपन ने पीसी का मान निकाला है वो पीसी का -2f निकाला है, तो मैंने -2f रख दिया, ठीक है। और दोबारा से पीसी का था ये निकाल दिया अपन ने। और पी डैश बी का मान जो अपने पास -b था वो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। ये अपने पास देखो, ये अपने पास बीपी का जो मान हो जाएगा, या ऐसे अपन पीबी बोल सकते हैं, पीबी है ना, तो वो अपने पास दोबारा से -u होगा। और जो अपने पास बी डैश पी वो अपने पास क्या हो जाएगा, -b। देखो इस चीज़ को समझोगा, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। जो अपन में ये दोनों माइनस माइनस के तो ये तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएगा, ठीक है। अब इसे देखो यहाँ पे भी, अब इसे करते हैं अपन। इतना तुमने सारा नोट कर लिया होगा। अब देखो जो अपने पास ये बचेगा माइनस का u बचेगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा अपने पास, प्लस की 2f हो जाएगा। ये अपने दोनों एक दूसरे से कट चुके हैं, तो ये दोनों क्या है, किसके बचेंगे अपने पास, प्लस के बचेंगे। और ये अपने पास माइनस के 2f आएगा, और ये अपने पास माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है। अब इसका गुणा अपन यहाँ पे कर देंगे और इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, यानी तुम्हें b का गुणा किससे करना है, -u + 2f से, ठीक है, बराबर। तो इसमें u का गुणा अपन कितने से करेंगे, -2f + b से,
ठीक है, ये तो तुम्हें मैथ आना चाहिए। अब इसका करेंगे तो ये अपने पास माइनस वी यू हो जाएगा, ठीक है। इसका अपन करेंगे तो ये अपने पास प्लस 2vf हो जाएगा। इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस 2uf हो जाएगा। इसका इससे करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, u भी हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। अब देखो इसमें अपन क्या करेंगे, इसको अपन इस साइड ले आएंगे, ठीक है। मतलब ये UBF वाले और इनको एक एक साइड करेंगे अपन, ठीक है। चलो देखो, अब ये अपने पास 2vf है, इसको लेके आएंगे तो ये अपने पास 2uf हो जाएगा प्लस का, ये u भी चल रहा है और ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये अपने पास u भी 2vf तो अपने पास ऐसा कैसे चलेगा, प्लस 2uf भी अपने पास ऐसा कैसे चलेगा, ये अपने पास कितने हो जाएंगे, 2u भी हो जाएंगे, है ना। u भी कितने हो जाएंगे अपने पास, 2u भी हो जाएंगे। और फिर देखो अब इससे इन दोनों के पास 2 है तो अपन कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, vf बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, uf बचेगा। ये अपने पास यहाँ भी कितना चल रहा है 2 और ये क्या चलेगा अपने पास, u भी। ये दोनों एक दूसरे से अपन क्या कर देंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, bf बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, uf बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, u भी। अब दोनों पक्षों में ये तो अपन दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, ठीक है। अब दोनों पक्षों में तुम्हें क्या करना है, UBF से भाग देना है। ये सब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है यार, थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है उसमें, है ना, ठीक है। तो देखो सिंपल सा किया अपन ने, कुछ नहीं किया, थोड़ी सी बुद्धि लगाई है कि इसका गुणा इधर कर दिया, इसका गुणा इधर कर दिया। तुमने मैथ बैच कुछ ले रखा है, 8वीं 10वीं का मैथ है, इधर गुणा कर दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिए, सब कुछ काट दिए, अपने पास बच गया। अब अपन भाग दे रहे हैं, तो देखो भाग और कैसे देंगे, ये स्टेप नोट कर लेना बढ़िया से वीडियो को रोक कर। अब देखो मतलब तुम्हें किस में, BF में किससे भाग देना है, UBF से, ठीक है, प्लस इसमें UF में किससे भाग देना है, UBF से, और बराबर UV में तुम्हें किससे भाग देना है, UBF से। देखो ये अपने पास b से b कट जाएगा, u से u कट जाएगा तो अपने पास 1/u बचेगा, प्लस ये अपने पास u से u कट जाएगा, f से f कट जाएगा तो 1/v बचेगा, और ये तुम्हारे ub से u भी कट जाएगा तो 1/, क्या बचेगा, f बचेगा। भैया यही तुम्हें सिद्ध करना था और थोड़ी सी कहानी थी और बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। अगर ये तुम्हें आना, देखो और भाई सिंपल सी बात है कि अगर ये तुम्हें नहीं आ रहा तो तुझसे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं है। तुझे पता है कि इनमें से एक ना एक तो आना है, फिक्स है, 100% आया भाई। 20% पेपर इसमें से आएगा तो कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कल इसी का अपन उत्तल दर्पण का करने वाले हैं। आज अवतल दर्पण का बहुत ही सिंपल से है, कुछ नहीं है, वीडियो नहीं देखना यार, बुद्धि को तो कमजोर मत करो कि दोबारा से तुम्हें रिपीट करने की कोशिश पड़े। बस कुछ नहीं, मेरे साथ लिखते चलो, नोट करते चलो। मिलते हैं अगली वीडियो पर, धन्यवाद।